बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कल इस्लामाबाद पाकिस्तान से मैं इंशाअल्लाह ताला फलस्तीन मार्च का आगाज करूंगा। क्यों? क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाता है कि इस मुकद्दस सरजमीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे वास्ते लिख दी है, और पुश्त के बाल पीछे ना लौटो वरना पलट कर नामुराद हो जाओगे। मेरी ये बात याद रखें, आज जिस भी मुसलमान में और जो शख्स खुद को मुसलमान कहता है उसके अंदर ईमान का अगर जरा सा भी मादा जिंदा है तो ये बात याद रखें कि उस शख्स के ऊपर जहाद फर्ज हो चुका है। हमें मस्जिद अक्सा का छीना हुआ जो वकार है, जो इज्जत है, वो वापस दिलवाना होगा। जालिमों को इनके जुल्म से रोकना होगा और इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाना होगा। इसलिए अपने ज़मीर को झंझोड़ें, अपने ईमान को झंझोड़ें और कल मेरे साथ इस मार्च का हिस्सा बने और कम अज कम अपने रब को क़यामत के रोज जवाब देने के काबिल हो जाएं कि कम अज कम आपने अपना इतना अदना सा हिस्सा डाला। देखें, जहाद ये नहीं है कि आप सिर्फ जंग करने के लिए जो है अपनी गोलियां बंदूकें लेके वहां जाके लड़े और उनको लाजमी जो है वो कत्ल करें तो ही जहाद होगा। सबसे बड़ा जो जहाद है, अफजल जहाद है, जहाद बिन नफ्स है। अपने नफ्स के खिलाफ जहाद करना सबसे बड़ा जहाद है। इन मशरूबात का, इन तमाम चीजों का जो इसराइलियों की बनाई हुई है उनका बाइकआउट करें। अपनी जो ज़मीर है उसको झंझोड़ें, अपने ईमान को ताज़ा करें। उसके लिए जो फलस्तीनी है उनके हक में आवाज बुलंद करें। ये भी एक आपका एक हिस्सा है जो इस सारे के सारे मार्च के अंदर, इस मार्च के जरिए से हम अपना जो हिस्सा है उसके अंदर डाल सकते हैं। इसलिए तमाम उम्मत मुसलमान से, तमाम लोगों से, वो तमाम लोग जो खुद को मुसलमान कहते हैं, जरा सोच के देखें, अगर आपके माँ, बहन, बाप, बेटा, भाई, आपके बच्चों को अगर ज़बह किया जा रहा हो, अगर आपके बच्चों के ऊपर इस तरीके से बमबारी की जा रही हो कि कई 100 फीट उनकी जो लाशें हैं वो ऊपर हवा में उड़ रही हो, जरा इमेजिन करके देखें कि आपकी कैफियत उस टाइम कैसी होगी, आपकी सोच में उस टाइम क्या क्या चीजें आ रही होंगी। आप ये देखें कि वो जो फलस्तीनी हैं वो भी हमारे भाई हैं, किस तरीके से उन पे जुल्म किया जा रहा है। और एक बात याद रखें, ईमान उस शख्स के अंदर नहीं है अगर जो जुल्म हो रहा हो और वो जालिम का नाम तक ना ले सके, उसको दिल में बुरा जान सके। अगर आपके पास इतनी इस्तात है, आप इतनी ताकत रखते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, अगर आप सोशल मीडिया के जरिए से अपनी आवाज आलमे इस्लाम के हक में तमाम दुनिया में बुलंद कर सकते हैं तो उसका इस्तेमाल करें। अपना फिजिकल अपीयरेंस दें ताकि पूरी उम्मत मुसलमान का ये जो पैगाम है ये पूरी दुनिया तक पहुंचे, तमाम आदमी बरादरी तक पहुंचे। उनकी जुल्म, उनकी बर्बरियत और ये जितनी ये एक गम की दास्तान है ये उन तमाम लोगों तक पहुंचे ताकि इस जुल्म को रोका जा सके। खुदारा कल इस मार्च का हिस्सा बने और तमाम आलमी बरादरी को ये पैगाम दें कि आप किस तरफ खड़े हैं। आया आप फलस्तीन के हक में हैं या आप इसराइल के हक में हैं। जो शख्स कल वहां पे आएगा, जो शख्स अपनी हाजिरी लगाएगा, समझ ले कि वो फलस्तीनी के हक में है, और जो नहीं आएगा वो इसराइल के हक में है। ये बात मेरी याद रखिएगा। कल इंशाअल्लाह ताला हम अपने फलस्तीन मार्च का आगाज करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इस जुल्म, इस बर्बरियत के खिलाफ आवाज को और इस्लाम के अलम को हम बुलंद करेंगे। अल्लाह पाक मुझे भी और आप तमाम लोगों को भी साबित कदमी के साथ, अपने ईमान पे साबित कदमी के साथ रहते हुए इन तमाम तर चीज़ों को करने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे फ़लस्तीनी भाई जो शहीद हो चुके हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, और हमें क़यामत के रोज़ हमारी जो है बख्शिश फरमाए कि हम आज इसके हक में कम से कम अपनी एक आवाज़ जो है उसको बुलंद करने जा रहे हैं। अल्लाह निगहबान।